Thank you, Jesus. Hallelujah. आराधना में एक बहुत ही अच्छा समय था और अब हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखेंगे। मेरा आज का टॉपिक है आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला। पिछले 1-1.5 महीने में अलग अलग लोगों से मैंने इसके ऊपर बातचीत की है। इनफैक्ट यहाँ पे उपवास प्रार्थना थी तो उस दिन भी मैंने इससे संबंधित कुछ बातों को लोगों के साथ शेयर किया था। लेकिन आज थोड़ा सा और ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके में मैं आपके सामने कुछ बातों को रखूँगा और अगले कुछ हफ्तों में हम इसी विषय के ऊपर देखेंगे। ये ज़िंदगी एक बार मिली है, सहमत हैं इससे? बाइबल क्या कहती है? एक बार जीवन, उसके बाद मृत्यु और उसके बाद न्याय है। यानी कि ये जीवन हमें एक बार मिला है। अब क्योंकि ये जीवन हमें एक बार मिला है तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस ज़िंदगी से, इस जीवन से हम जितना बेहतर रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, जितना इसको बेहतर बना सकते हैं, वो हम बनाएं, वो हम करें, उस दिशा में अपने कदमों को बढ़ाएं। एक्चुअली अभी यहाँ पे गाना गाया जा रहा था, गीत गाए जा रहे थे, सिंगिंग जिसे कहते हैं। सिंगिंग भी अपने आप में एक आर्ट है या नहीं है? कहने को हम सब थोड़ा थोड़ा गा सकते हैं, कहने को तो मैं भी गा सकता हूँ। हाँ, शायद यहाँ खड़े होके ना गा पाएँ, लेकिन अपने अपने वॉशरूम में तो सभी गा सकते हैं। हाँ, वहाँ पे हर एक के अंदर का सिंगर बाहर आ ही जाता है। अकेले में हम सब गा सकते हैं, बाइक चलाते समय, मेट्रो में जाते समय कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहते हैं। होता है नहीं होता? कोई नई बात तो नहीं कह रहा हूँ ना मैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम गाना नहीं जानते, हम गाना जानते हैं, हमें पता है अलग अलग तरीके के सॉन्ग हम गा सकते हैं। लेकिन सिर्फ पता होना काफ़ी नहीं है। अगर हमें किसी रियलिटी शो में ले जाके खड़ा कर दिया जाए और इस कंपटीशन में गाने के लिए बोला जाए, तब पता है क्या होगा? जज सर के बल चलना शुरू कर देगा और बिल्कुल इज्जत से हमें घर तक छोड़ने आएगा और हाथ जोड़ के हमसे रिक्वेस्ट करेगा, भैया आप बस वॉशरूम में ही गाएं, वहीं अच्छा है, रियलिटी शो में आके आप ना गाएं। लेकिन क्या एक व्यक्ति कभी किसी रियलिटी शो में गा ही नहीं सकता? सवाल है। अरे बोलो भाई, कब? पहले उसे वो म्यूज़िक की या सिंगिंग की आर्ट को सीखना पड़ेगा। अभी अगर हम साधारण लोगों की बात करें, मैं अगर अपनी बात करूं तो अगर गिटार से धुनें निकल रही हैं तो मुझे इतना समझ में आता है कुछ बज रहा है। उसकी ABCD कुछ नहीं पता, सरगम क्या है मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन इतना समझ आता है कि कुछ बज रहा है। लेकिन अगर मुझे किसी रियलिटी शो में जाना है, वहाँ पे पार्टिसिपेट करना है और अगर कुछ प्राइज़ जीतना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सिंगिंग की आर्ट को सीखना पड़ेगा, म्यूज़िक को सीखना पड़ेगा और अपने आप को उस लेवल पे लेके जाना पड़ेगा जहाँ मैं उस कंपटीशन में खड़ा हो सकूँ। व्हाट अबाउट लाइफ? ज़िंदगी के बारे में क्या? जैसे सभी लोग गाना जानते हैं, चाहे वॉशरूम में ही सही, वैसे ही जो व्यक्ति इस धरती पे पैदा हुआ है वो ज़िंदगी जीना जानता है। लेकिन ज़िंदगी भी एक आर्ट है,
जिंदगी जीना भी एक आर्ट है। अगर हमने उस आर्ट को नहीं सीखा तब जिंदगी उस बहते पानी की तरह होगी जो बस हवा के साथ बहता जा रहा है, बहता जा रहा है, बहता जा रहा है, और हम बहुत ही असहाय सा महसूस करेंगे और ज़िंदगी के साथ बस बहते चले जाएंगे। ज़िंदगी हमें जिधर ले जा रही है हम बस जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन जो लोग ज़िंदगी जीने की कला को जानते हैं वो पानी के साथ बहने वाले नहीं होते, बल्कि वो अपनी ज़िंदगी को शेप देने वाले लोग होते हैं। वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने वाले लोग होते हैं। उन्हें पता है हालात कैसे भी हों, लेकिन मैं पानी के साथ नहीं बहूँगा, बल्कि मैं मेरी ज़िंदगी को एक शेप खुद से दूंगा। और बाइबल एक ऐसी किताब है जो जीवन के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। यहाँ सिर्फ स्पिरिचुअल बातें नहीं हैं। लोग जब इसकी बात करते हैं तो सिर्फ कहानी स्पिरिचुअलिटी यानी कि आत्मिकता तक सीमित रह जाती है। आत्मिकता ज़रूरी है, लेकिन वो ज़िंदगी का एक हिस्सा है, बाकी ज़िंदगी बहुत बड़ी है। और बाइबल हमारी ज़िंदगी के हर एक पहलू के ऊपर बात करती है। तो मैंने कहा ज़िंदगी जीना भी एक कला है और हम उसी को सीखने की कोशिश करेंगे, और वही हमारा टॉपिक है, आर्ट ऑफ लिविंग, ज़िंदगी जीने की कला। चलिए अब ज़िंदगी को थोड़ा सा समझ लेते हैं। लाइफ क्या है? अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणाएं इस पे हो सकती हैं कि ज़िंदगी क्या है। लेकिन जितना मैंने समझा है या जितना मैं आपको बिल्कुल साधारण भाषा में समझाने की कोशिश करूं, ज़िंदगी एक किताब की तरह है। जैसे कि ये मेरे हाथों में एक किताब तो ही है। अरे बोलो भाई। हाँ? इस किताब के अंदर 66 छोटी छोटी किताबें हैं। वो 66 छोटी छोटी किताबें मिलके बाइबल बनी हैं। बाइबल को एक्चुअली बुक ऑफ कलेक्शन 66 मैं गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, 66 किताबों का संग्रह बोला जाता है। इस एक किताब के अंदर 66 किताबें हैं। उन 66 किताबों से मिलके बाइबल बनी है। ऐसे ही ज़िंदगी है, और ज़िंदगी में बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आप एक इमेज को यहाँ पे दिखाएंगे। हमारी ज़िंदगी से जुड़े हुए कुछ अध्याय। फैमिली क्या हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होती है? फैमिली हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होती है, नहीं होती है? होती है। उसके बाद हेल्थ या सेल्फ केयर, हमारा स्वास्थ्य है, क्या वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है या नहीं है? होता है। हा? उसके बाद एजुकेशन या फिर करियर, क्या ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है? हाँ, बहुत बड़ा हिस्सा है। उसके बाद वर्क या फाइनेंस, ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा है। हमारा ज़्यादातर टाइम तो इस चौथे पॉइंट पे ही गुजरता है। सुबह आप 9 बजे या 10 बजे निकलते हैं और रात को 7 बजे 8 बजे घर में घुसते हैं, और खा पी के आप सो जाते हैं, और अगले दिन फिर से इसी की तैयारी। यानी कि 24 घंटे में से कम 10 से 12 घंटे तो इसी पे जाते हैं, जो चौथा पॉइंट है, काम या कुछ कमाना, वर्क या फाइनेंस। उसके बाद है हमारी सोशल लाइफ, जिसमें हमारे दोस्त होते हैं, हमारे पड़ोस के कलीग्स हैं, हमारे नेबर्स हैं। क्या ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं? होते हैं। उसके बाद स्पिरिचुअल लाइफ, क्योंकि आप यहाँ आने वाले व्यक्ति हैं, तो आत्मिक जीवन भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है या नहीं है? है। मिनिस्ट्री, बाइबल ऐसे कहती है कि तुम मेरे गवाह ठहरोगे। मिनिस्ट्री का मतलब सिर्फ यहाँ से खड़े होके जो बंदा माइक पे बोल रहा है सिर्फ वही नहीं है, बल्कि आप स्वर्ग राज में छोटे से छोटा क्या योगदान दे सकते हैं, वो एक सेवकाई है। और वो भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। शायद मेरे और भाई के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है इस विषय को लेकर के, लेकिन हम सबकी ज़िंदगी में ये है। तो ये कुछ बातें मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश की है, और आगे लिख दिया है इत्यादि एक्सेट्रा। मतलब लिस्ट यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। अभी बहुत बड़े बड़े मुद्दे तो मैंने इसमें डाले ही नहीं हैं। हाँ, जहाँ पे हमारा बहुत सारा टाइम, बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारे इमोशंस जाते हैं।
लेकिन ये कुछ ऐसे अध्याय हैं जिनसे मिलके जिंदगी बनती है। सहमत है? किसी को कोई सकिया सवाल यहाँ तक? लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिंदगी के इन अध्यायों में एक इम्बैलेंस होता है, एक असंतुलन। यस, आज मुझे क्या हो गया, मैं इतना कंफ्यूज क्यों हूं? संतुलन और उसका उल्टा असंतुलन, एक इम्बैलेंस होता है। अब वो इम्बैलेंस क्या है थोड़ा सा समझेंगे। एक व्यक्ति की जिंदगी में हो सकता है कि वो अपने परिवार को बहुत अच्छे से संभालते हो, लेकिन शायद फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहे हो। एक इम्बैलेंस हुआ या नहीं हुआ? हो सकता है कि वो फाइनेंस में बहुत अच्छे हो, लेकिन उनकी हेल्थ पूरी तरीके से खराब हो सकता है, ऐसा है। ये भी हो सकता है कि उनका आत्मिक जीवन तो बहुत अच्छा है, लेकिन परिवार में पूरा रायता फैला पड़ा है। ऐसा होता है। चलिए इसी को थोड़ा सा हम वचनों से देखने की कोशिश करेंगे। इस इम्बैलेंस को देखने की कोशिश करेंगे। आप लोग मेरे साथ दूसरा शमूएल निकाल सकते हैं, 2 शमूएल। और यहाँ पे एक राजा हैं जिसका नाम है दाऊद। हमने बहुत उनके बारे में सुना है। आप 15 अध्याय, 16 अध्याय, 17 अध्याय, 18 अध्याय घर जाके पढ़ना। मैं बीच बीच से कुछ बातें उठा के आपको बताऊंगा। राजा दाऊद के विषय में ऐसे लिखा है कि वो परमेश्वर के हृदय के अनुसार एक व्यक्ति थे। ऐसा सुना है आप लोगों ने? कोई मैंने नई बात तो नहीं बोली, पुरानी बात बोली है जो यहाँ लिखी है। राजा दाऊद के बारे में लिखा है कि वो परमेश्वर के हृदय के अनुसार एक व्यक्ति थे और वो राजा भी थे। तो इसका मतलब ये है कि वो अपने कामों में बहुत स्मार्ट व्यक्ति थे, आत्मिक बातों में भी स्मार्ट थे। और यहाँ तक कि भजन संहिता को जब हम पढ़ते हैं तो 150 में से बहुत सारे भजन राजा दाऊद ने लिखे हैं। तो परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध है, आत्मिक बातों में बंदा अच्छा है, राजा है, तो इसका मतलब है एक अच्छा नाम, अच्छी पहचान, और मतलब बहुत बड़े लेवल पे हैं। लेकिन उनकी ज़िंदगी में वैसे तो बहुत सारी बातों में उतार चढ़ाव था। मैं एक मुद्दे को थोड़ा सा फोकस करूंगा। उनकी फैमिली में कुछ इश्यूज थे। उनका एक बेटा जिसका नाम था अबशालोम। क्या नाम था? अबशालोम। ये बंदा अपने भाई का मर्डर कर देता है। क्यों कर देता है वो भी एक दिलचस्प घटना है। और मर्डर करने के बाद भाग जाता है। फिर दाऊद के कमांडर इन चीफ थे जिनका नाम था योआब। वो एक बड़ी अच्छी सी प्लानिंग बनाते हैं और उस प्लानिंग के अनुसार ये अबशालोम दोबारा से राजा के पास आ जाते हैं। और जब ये राजा के पास आ जाते हैं तब ये प्लानिंग बनाते हैं खुद राजा बनने की। और राजा बनने की जब ये प्लानिंग बनाने लगते हैं, ये लोगों को इस तरीके से अपनी ओर मिला लेते हैं कि लोग इनके साथ जुड़ने लगते हैं। और जब लोग अबशालोम के साथ जुड़ने लगते हैं, राजा दाऊद को जब ये समाचार मिलता है तो वो कुछ करते हैं। चलिए मैं आप लोगों के सामने वो वचन का हिस्सा लेके आना चाहूँगा। पंद्रह अध्याय 13 वचन से पढ़ता हूँ मैं आप लोगों के लिए। किसी के पास माइक है तो पढ़ दीजिए। 2 शमूएल चैप्टर 15 वर्स 13 ऑनवर्ड्स। तब किसी ने दाऊद के पास जाकर यह समाचार दिया, इजरायली मनुष्यों के मन अबशालोम की ओर हो गए हैं। तब दाऊद ने अपने सब कर्मचारियों से जो यरूशलेम में उसके संग थे कहा, आओ हम भाग चलें, नहीं तो हम में से कोई भी अबशालोम से ना बचेगा। इसलिए फुर्ती करते चले चलो, ऐसा ना हो कि वह फुर्ती करके हमें आ घेरे और हमारी हानि करे और इस नगर को तलवार से मार ले। बस राजा अपने बेटे से बच के भाग रहे हैं, साथ ही साथ अपने साथ के बहुत सारे जो लोग हैं जो शुरुआत से उनके साथ थे उन्हें भी ले जा रहे हैं। और
किस वजह से? क्योंकि उनका बेटा उनके विरोध में आ गया है। बेटा बाप की जान का दुश्मन बन चुका है। किस वजह से? राज्य चाहिए, हाँ, राजा बनना है उसे। अब इसको हम थोड़ा सा कंपेयर करेंगे हमारी आज की ज़िंदगी से। क्या ऐसा देखने में नहीं आता कि एक परिवार में इसी तरीके की गड़बड़ियां होती हैं, जहां प्रॉपर्टी को लेके, फाइनेंस को लेके बड़ा ही पंगा फैला पड़ा होता है। हर एक व्यक्ति अपनी अपनी तरफ खिंच रहा होता है। होता है या नहीं होता? अरे बोलो भाई, कोई नई बात तो नहीं है। होता है। राजा दाऊद, जिसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक, राजा दाऊद जो परमेश्वर के हृदय के अनुसार एक व्यक्ति, राजा दाऊद जिसने भजन संहिता में कितने सारे भजन लिखे, और जो खुद एक राजा है, खुद एक योद्धा है, लेकिन आज हालात ऐसे बन गए हैं कि उसे अपने ही बेटे से अपनी जान बचा के जंगलों में भागना पड़ रहा है। आत्मिकता जरूरी तो है, लेकिन अपने आप में काफ़ी नहीं है। अगर आत्मिकता अपने आप में काफ़ी होती तो शायद दाऊद को जंगल में नहीं भागना पड़ता, क्योंकि आत्मिकता भी हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन सब कुछ नहीं है। बहुत ही आत्मिक व्यक्ति है, लेकिन जंगलों में उसे भागना पड़ रहा है अपने बेटे से। उसकी ज़िंदगी में आप एक असंतुलन को देख पा रहे हैं, एक इम्बैलेंस को देख पा रहे हैं। सब कुछ बहुत अच्छे से मेंटेन किया है, लेकिन फैमिली में घमासान मचा हुआ है। इसके बारे में कहने के लिए और बातें कही जा सकती हैं, लेकिन मैं और दूसरे एग्जाम्पल की ओर आपको लेके जाऊंगा। कभी कभी इमैच्योरिटी, नादानी कितनी भारी पड़ती है, और हमारी ज़िंदगी में कैसे वो घमासान मचा देती है, उसका भी एक उदाहरण मैं आपको बाइबल से देता हूँ। उत्पत्ति की किताब 37 अध्याय में आ जाइए। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 37। उसके एक अध्याय से लेके 1 वचन से लेके 11 वचन तक जब आप पढ़ेंगे तो एक लड़का जिसका नाम है यूसुफ, उसकी उम्र है कितनी? 17 साल। कितनी उम्र है? 17 साल। है कोई 17 साल का इधर? 15, 16, 17 समथिंग है? तुम हो? कंफ्यूज क्यों कर रहे हो इसे पकड़ के? मुझे लगा होश आया। चलिए, मेरा भाई समझ गया मैं इस पे क्यों केस करने की बात कह रहा हूँ। मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे से भटकेंगे नहीं। तो 17 साल का एक लड़का, परमेश्वर की तरफ से उसे कुछ दर्शन मिले, और दर्शन मिलने के बाद वो एक्साइटमेंट में आ जाता है, और एक्साइटमेंट में आके अपने ही भाइयों से कुछ बातों को कहता है। 5 वचन से पढ़िए क्या लिखा हुआ है। यूसुफ ने एक ऐसा स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं, और क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा, या क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसलिए वे उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। हाँ, ये छोटा भाई परमेश्वर की तरफ से कुछ दर्शनों को देखता है, और वो दर्शनों को जाके अपने भाइयों को बताता है, क्योंकि इसे ऐसा लगता है क्योंकि परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिए तो मैं कुछ स्पेशल हूँ, हाँ, मुझ में कुछ खास है, मेरे भाई तो पागल हैं। और वो जाता है और बड़े ही एक्साइटमेंट में जाके उनके साथ अपने दर्शन को शेयर करता है, और लिखा हुआ है कि उसके भाई उसके दर्शनों के कारण उससे बैर करने लगे। 9 वचन से आप देखेंगे वो फिर से एक दर्शन देखता है। पढ़ो बच्चे क्या लिखा हुआ है। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यों वर्णन किया। सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है
कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। इस स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, ये कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिर के दंडवत करेंगे? उसके भाई उससे डाह करते थे। बस पिछली बार तो भाइयों को लेके देखा था, इस बार तो मम्मी पापा को भी लेके देखा हुआ है। लिखा है कि सूर्य, चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं, और ये दर्शन जाके वो अपने मम्मी पापा को और भाइयों को बताता है। भाई तो पहले से ही नाराज थे, इस बार पापा कहते हैं दिमाग खराब है तेरा, मतलब तुझे क्या लगता है कि हम तेरे सामने तुझे दंडवत करेंगे? अरे हमने तुझे पैदा किया है, इन हाथों पे तू खेल के बड़ा हुआ है। माँ कहती होगी इन हाथों ने तेरी चड्डियाँ धोई हैं और हम तेरे सामने दंडवत करेंगे। लेकिन ये इस बच्चे की अपरिपक्वता थी, मैच्योरिटी थी कि परमेश्वर ने दर्शन तो दिए हैं, उनको ये संभाल सकता था, लेकिन इसकी मैच्योरिटी इसे कहाँ तक लेकर के गई है आप आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे। तो ये बंदे को मार डालने के लिए कुएं में फेंका गया, फिर वहाँ से उठा के इसे मिस्र देश में गुलाम बना के बेच दिया गया, और वहाँ पे इसके साथ क्या क्या हुआ है आप जानते हैं, वो हिस्ट्री है। 11 साल के लड़के की ज़िंदगी में उसकी इमैच्योरिटी की वजह से ऐसी हलचलें हुई हैं कि उसकी पूरी ज़िंदगी जो है वो डिस्टर्ब होके रह गई है। आने वाले दिनों में मैं यहाँ से कुछ और बातों को आपके सामने लेके आऊँगा। फ़िलहाल अभी मैं इतना बताना चाहता हूँ कि हमारी ज़िंदगी में अलग अलग चैप्टर्स हैं और उनसे मिलके ज़िंदगी बनी है, और उनमें एक इम्बैलेंस देखा जाता है। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी चल रही होती हैं, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हम संभालते हैं, लेकिन कुछ बातें हम कितना भी कोशिश करें वो सही नहीं होती हैं। अब चलिए एक और एग्जांपल मैं आपको दूं। कई बार ये होता है कि हमारी बेवकूफ़ियों के कारण हमें परेशानी का सामना उठाना पड़ता है, लेकिन कई बार ये होता है कि हमारी कोई गलती नहीं होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो बाहरी दुनिया से आती हैं और जो हमें परेशान करती हैं। एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, पहला शमूएल उसका 8 अध्याय निकालेंगे। आप लोगों को समझ में आ रहा है? मामला लेवल में चल रहा है? चलो बता देना जहां लेवल से बाहर जाए। पहला शमूएल 8 अध्याय उसके 4 वचन से पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? तब सब इजरायली वृद्ध इकट्ठा होकर रामा में शमूएल के पास जाकर उससे कहने लगे, सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। परंतु जो बात उन्होंने कही, हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, ये बात शमूएल को बुरी लगी। और शमूएल ने यहोवा से प्रार्थना की, और यहोवा ने शमूएल से कहा, वह लोग जो कुछ तुझसे कहें उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं। बस शमूएल नाम के व्यक्ति की यहाँ पे बात चल रही है। शमूएल कौन थे? शमूएल इज़राइल के अंतिम न्यायी यानी कि लास्ट जज थे, और बहुत बड़े भविष्यवक्ता थे। पूरे इज़राइल के ऊपर वो भविष्यवक्ता थे। मतलब शमूएल के बारे में ऐसे लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने शमूएल के एक भी शब्द को यूं ही ज़मीन पे नहीं गिरने दिया। ज़मीन पे नहीं गिरने दिया का मतलब शमूएल ने जो बोला परमेश्वर ने वो कर दिया। मतलब इतने ऊंचे लेवल का वो भविष्यवक्ता था। उसकी अगर आत्मिक ज़िंदगी की बात करेंगे तो परमेश्वर के साथ इतना अच्छा उसका संबंध है कि अपने बिल्कुल बचपन से ही वो परमेश्वर की आवाज़ सुन के परमेश्वर के साथ चलता हुआ आया है। उसकी अगर पर्सनल लाइफ की बात करेंगे तो फैमिली है, सब कुछ है, नाम है, पहचान है, सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन आज उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि इज़राइल के लोग उसके पास चल के आए और कहते हैं, शमूएल जी आप तो बुज़ुर्ग हो गए हो, आप एक काम करो, आप हमारे ऊपर एक राजा नियुक्त कर दो। और उस समय तक ऐसे कहा जाता था कि परमेश्वर ही इज़राइल के लोगों का राजा हुआ करता था। और लिखा हुआ है कि जैसे ही लोगों ने शमूएल के सामने ये डिमांड रखी, शमूएल को बहुत बुरा लगा, और शमूएल जाके परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, और परमेश्वर भी जवाब में कहते हैं, उन्होंने तुझे नहीं, उन्होंने मुझे ही निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं।
जैसा वो चाहते हैं वैसा तू कर दे। आप देख रहे हैं शमूएल नाम का भविष्यवक्ता, उसकी जिंदगी में सब कुछ बिल्कुल ठीक जा रहा है। वो चैप्टर्स लगाओ जरा इमेज। शमूएल की अगर हम बात करेंगे तो फैमिली भी है, ऐसा भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि उसकी हेल्थ के साथ कोई इशू है, एजुकेशन वाली भी कोई उसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं थी, फाइनेंस भी उसकी ज़िंदगी में कोई दिक्कत नहीं थी, सोशल लाइफ भी मतलब इतने बड़े लेवल का भविष्यवक्ता था, कोई दिक्कत नहीं थी, स्पिरिचुअल लाइफ भी उसकी बिल्कुल ठीक ठाक थी, सेवकाई भी उसकी ठीक ठाक थी। फिर प्रॉब्लम कहाँ थी? अरे बोलो भाई, प्रॉब्लम कहाँ थी? प्रॉब्लम बाहर थी, लोगों की तरफ से थी। ऐसा होता है कभी ऑफिस में आप अपना काम बहुत अच्छी तरीके से करने वाले एक व्यक्ति हैं, जो ऑफिस में काम करते हैं, और उनके साथ अगर ऐसा हुआ है तो वो मेरी बात से रिलेट कर पाएंगे। ऑफिस में आप अपना काम बहुत अच्छी तरीके से करने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी कलाकार होते हैं जो ना खुद करते हैं ना दूसरों को करने देते हैं, और ऐसे लोग आपके सामने अजीब अजीब तरीके की परेशानियों को खड़ा करते रहते हैं, और उनकी वजह से क्या होता है? क्या हमारा दिमाग खराब होता है? अरे बोलो भाई, क्या कई एक बार हमें जॉब छोड़नी पड़ जाती है? हाँ, कई एक बार हमारे साथ ऐसा भी माहौल बन जाता है जहाँ पे सब कुछ तो ठीक था, लेकिन लोगों की हरकतों की वजह से, लोगों की पॉलिटिक्स की वजह से, लोगों की उस तरीके की क्या बोलेंगे बैक बाइटिंग, जहाँ पीछे पीछे बहुत सारी बातें होती हैं, उस तरीके की हरकतों की वजह से क्या है, हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारी अपनी ज़िंदगी में तो सब कुछ ठीक है, लेकिन बाहर से समस्याएं आ रही हैं। तो एक बार फिर से आप लोगों को पूरी पिक्चर बताता हूं। हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला, और उसमें मैंने आपसे कहा कि लाइफ क्या है, और मैंने बताया कि ज़िंदगी एक किताब की तरह है जिसमें बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं। लेकिन इस किताब की दिलचस्प बात यह है कि इसके अंदर जो चैप्टर्स हैं उनमें एक असंतुलन देखा जाता है, एक इम्बैलेंस देखा जाता है। वो इम्बैलेंस क्या हो सकता है? वो इम्बैलेंस ये हो सकता है कि एक आदमी इनमें से कुछ चीज़ों में बहुत अच्छा होता है, लेकिन कुछ चीज़ों में वो बहुत स्ट्रगल कर रहा होता है, और ये सभी की कहानी है। हम में से कोई इनमें ना 100% खराब हो सकता है और ना ही 100% अच्छा हो सकता है, और क्योंकि कुछ बातों में हम अच्छे हैं, कुछ बातों में हम स्ट्रगल कर रहे हैं, एक इम्बैलेंसिंग देखने में आती है, और ये इम्बैलेंसिंग, ये असंतुलन हमारे दिमाग की शांति को कहीं ना कहीं गायब कर देता है। हमारी मेंटल पीस जो है ना, वो डिस्टर्ब हो जाती है। सहमत हैं इस बात से? न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो कमाते तो बहुत अच्छा है, लेकिन उनकी अपनी पर्सनल रिलेशनशिप में बड़ा झमेला चल रहा है, और उससे क्या है, पूरा दिन ऑफिस में भी रहते हैं तब भी यही सोचते रहते हैं कि यार, मतलब वो बातें दिमाग से निकलती नहीं है। कुछ लोगों की रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, लेकिन फाइनेंशियली इतना स्ट्रगल है कि बच्चों की फ़ीस कैसे दें, घर का किराया कैसे दें, सुबह अगर हमने खा लिया तो शाम को हम कैसे खाएंगे, इस बात का स्ट्रगल है या नहीं है? ये रियल स्ट्रगल है। हाँ, किसी की ज़िंदगी में फाइनेंस अच्छी है, फैमिली में वैसे सब कुछ अच्छा है, तो पता चला बच्चे की तबीयत ऐसी ख़राब है, इकलौता ही बच्चा है, हम अपनी पूरी कमाई उस पर लुटा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो बच्चा ठीक होने में नहीं आ रहा है, और ये एक ऐसा स्ट्रगल बन गया है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं क्या करें। ये इम्बैलेंसिंग है जो हमारे दिमाग की शांति को, हमारी मेंटल पीस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है, ख़त्म कर देती है। और इस मेंटल पीस के क्या बोलेंगे, इसके ना कुछ जो हमारी दिमागी शांति खो जाती है, इसके कुछ लेवल हैं, इस स्ट्रेस के कुछ लेवल हैं, कुछ स्टेजेस हैं। अगर मैं आपको उसकी ओर लेके जाऊं, एक व्यक्ति की ज़िंदगी में जब वो इस तरीके की इम्बैलेंसिंग को फेस कर रहे होते हैं, तो पहली स्टेज ये होती है कि उन्हें थोड़ी थोड़ी सी बेचैनी होती है, जिसे अनईज कहते हैं। वो थोड़ी होती है, उस थोड़ी से मतलब ये है कि बंदा परेशान तो है, लेकिन इतना परेशान नहीं है कि बाकी चीज़ें जो हैं वो पूरी तरीके से ख़राब हो गई हैं। परेशान है, लेकिन बाकी चीज़ों को वो हैंडल कर पा रहे हैं। हाँ, ये पहली स्टेज है जहाँ पे अनईज है,
जहाँ पे थोड़ी सी हलचल है, जहाँ पे परेशानी तो है लेकिन बाकी चीज़ें बुरी तरीके से अफेक्टेड नहीं हो रही हैं। इसके अगली स्टेज जो है वो है डिप्रेशन, जहाँ पे एक बंदा इतना उदासी में डूबने लगता है कि एग्जाम्पल मान लेते हैं किसी के साथ हेल्थ को छोड़ देते हैं, चलिए फाइनेंस को ले लेते हैं। मान लेते हैं किसी के साथ फाइनेंस की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अब उसने कोशिश बहुत की, कहीं पे जॉब नहीं मिल रही है, उसने कोशिश बहुत की, कहीं पे कोई काम नहीं लग रहा है, कोशिशें तो जारी हैं लेकिन कुछ भी हो नहीं पा रहा है। अब कुछ हो नहीं पा रहा है, इसकी वजह से उसके दिमाग के ऊपर पहले तो केवल स्ट्रेस था, लेकिन अब होपलेसनेस आने लगती है। वो खुद के ऊपर शक करने लगता है, क्या मुझ में ही कोई कमी है? पढ़ाई तो मैंने भी बहुत अच्छे से की थी, फिर क्यों कुछ नहीं हो पा रहा? और ये चीज़ जब बहुत ज़्यादा हल्के बढ़ने लगती है तो बंदा इसी चीज़ में इतना क्या बोलेंगे, नेगेटिव थॉट्स में डूबता चला जाता है, इतना नेगेटिव होता चला जाता है कि उसे लगने लगता है कि यार अब ज़िंदगी जीने का कोई मतलब नहीं बचा है, मैं किसी काबिल नहीं हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो सकता। चलिए आपसे पूछता हूँ, क्या ये सच्चाई है? अरे बोलो भाई, ऐसा लोग फील करते हैं या नहीं करते हैं? लेकिन जो वो सोच रहा है, जो वो नेगेटिविटी में डूब गया है, जो उसे लगने लगा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्या वो सही सोच रहा है? क्या जितना वो सोच रहा है क्या उतनी ही सच्चाई है? अरे बोलो भाई। स्टेज अगर थोड़ी सी और आगे बढ़ जाए तो फिर कई बार लोगों के दिमाग में सुसाइडल थॉट्स आते हैं, वो आत्महत्या करने की भी प्लानिंग ढूंढने लगते हैं। कारण इतना झमेला फैला हुआ है, जिंदगी को संभालने की इतनी कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ भी संभल के नहीं आ रहा है। और जब कुछ संभल के नहीं आ रहा है तो फिर ऐसी जिंदगी जीने का फायदा क्या? नहीं जीना। और लोग जो है आत्महत्या करने के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। मुझे याद आ रही है एक घटना, जब मैं नया मसीह में आया था तो एक फास्टिंग प्रेयर चल रही थी, करीब 2 हफ्ते की उपवास प्रार्थना थी। तो उसमें मैं गया था, तो वहाँ एक पास्टर केरला से आए हुए थे। तो उन्होंने बताया कि उनके बेबी नहीं थे, बच्चे नहीं थे, करीब 13-14 साल के बाद उनके घर में बेबी हुआ। बड़ी दिलचस्प घटना है। तो क्या हुआ कि शादी के जब 6-7 साल तक कुछ नहीं हुआ तो वो परेशान होने लगे, और आदमी लोग तो कई एक बार घर से बाहर काम करने के लिए चले जाते हैं, औरतों के साथ बड़ा मतलब हाल उनका बेहाल हो जाता है, अजीब सी बातें उन्हें सुनने को मिल जाती हैं। और जो बातें उन्हें सुनने को मिलती हैं, जब हस्बैंड लौट के आता है तो वो पूरा उधर ट्रांसफ़र हो जाता है। तो हस्बैंड बेचारा पूरा दिन भर, ऐसा नहीं है कि हस्बैंड क्या बोलते हैं बिल्कुल उसकी ज़िंदगी एकदम बढ़िया है, नहीं, वो बेचारा जब ऑफिस में होता है तो वहाँ के इतने स्ट्रेस को झेलता है, और जब घर आता है तो जो बीवी ने पूरे दिन भर झेला ये उस पर ट्रांसफ़र कर देती है, तो उस पर डबल लोड आ जाता है। लोगों को लगता है कि हस्बैंड की ज़िंदगी अच्छी है, तुम्हें क्या पता, तुम तो घर से बाहर रहते हो। अरे मोटी बुद्धि की औरत, घर में आने के बाद तू चैन से रहने कहाँ दे रही है? तूने जितना तू भरी हुई थी तूने पूरा खाली मुझ पे कर दिया। सोच, बाहर का लोड और तेरा लोड मुझ पे डबल हो चुका है। जब 6-7 साल गुजर गए तो करीब वो ऐसे लेवल पे पहुंच गए कि उनने और उनकी वाइफ ने मन बना लिया कि यार अपना ज़िंदगी जीने का कोई मतलब नहीं है। लोगों ने उनसे जो कहा उन्होंने वो ट्राई किया, जहाँ बोला वो वहाँ गए, सब कुछ कर लिया, लेकिन बच्चे नहीं हो रहे थे। तो एक दिन वो ट्राई करने गए, वो रात में बैठ के आत्महत्या कैसे करनी है इस पर सोच रहे हैं, प्लानिंग चल रही है। लोग सोचो कैरियर बनाने के बारे में सोचते हैं, फैमिली के बारे में सोचते हैं, वो आत्महत्या कैसे करनी है वो ये सोच रहे हैं। तो एक दिन उन्होंने प्लान बनाया कि चलो ऐसा है, वो हमारे यहाँ पे जो पड़ोस से नदी गुजरती है उसके पुल से हम जाके कूदेंगे। और दोनों लोग पहुँच जाते हैं, खड़े हो जाते हैं,
तो जैसे ही वो कूदने जा रहे होते हैं, बीवी आके पीछे से पकड़ लेती है, आज रुक जाओ, आज नहीं कल मर लेंगे। तो उस दिन की सुसाइड का प्लान कैंसिल हो जाता है। उस दिन रात में आते हैं, फिर सोचते हैं भी नया क्या ट्राई करना चाहिए, तो सोचते हैं यार नदी छोड़ते हैं, ट्रेन के आगे कूदेंगे। तो दोनों लोग ट्रेन के आगे पहुंच जाते हैं। हस्बैंड का दिल थोड़ा सा मजबूत था, तो ट्रेन जैसे जैसे पास आई, हस्बैंड कूदने के लिए तैयार हो गए, लेकिन वाइफ के दिल में थोड़ा लगने लगा अरे अब मरने वाले हैं। हस्बैंड कूदने ही जा रहे थे, वाइफ ने फिर पकड़ लिया, बोले आज और रहने देते हैं, कल मर लेंगे। उन्हें थोड़ा गुस्सा तो आया, लेकिन फिर भी कुछ कहा नहीं। सोचा होगा मैं भी परेशान, ये भी परेशान, चलो ठीक है कोई बात नहीं है। 2-3 बार उन्होंने इस तरीके से मरने के लिए ट्राई किया, लेकिन प्रभु की नज़र उन पर सीधी थी, जान नहीं गई। समहाउ उन्हें परमेश्वर का वचन मिला और उन्होंने यीशु मसीह में विश्वास किया। 14 साल के बाद उनके बच्चे भी हुए और फिर वो प्रभु की सेवकाई करने वाले एक व्यक्ति बने और इस तरीके से उनकी ज़िंदगी परिवर्तित हुई। मैं कहना क्या चाहता हूँ वो ध्यान से समझिए। लोगों की ज़िंदगी में ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं जहाँ पे वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेने तक का प्लान कर लेते हैं। कितनी बार हमारे दिमाग में सुसाइडल थॉट आते हैं जहाँ पे ये लगता है कि यार अब ज़िंदगी जीने का कोई मतलब नहीं बचा, नहीं जीना। और पता है ये क्यों हो रहा होता है? ये इसलिए हो रहा होता है कि इनमें से कोई एक चीज़ में हम फेल हो गए और वो फेल होने की वजह से एक इम्बैलेंसिंग है। हो सकता है किसी की फैमिली या रिलेशनशिप में पंगा हो, जो कि ज़्यादातर लोगों की में होता ही है, और उन्हें लगता है कि ज़िंदगी जीने का कोई मतलब नहीं है। या हो सकता है किसी की हेल्थ के साथ कोई दिक्कत हो और उसे लगता है कि हेल्थ नहीं है तो फिर ज़िंदगी जीने का कोई मतलब नहीं है। हो सकता है किसी की एजुकेशन अच्छी नहीं है, करियर अच्छा नहीं है और उसे लगता है ज़िंदगी जीने का कोई मतलब नहीं है, फाइनेंस अच्छी नहीं है, अलग अलग चीज़ों में हो सकता है। लेकिन आप समझें, ये सब बातें मिलके ज़िंदगी की एक किताब को बनाती हैं। इनमें से कोई भी एक चीज़ ज़िंदगी नहीं है, बल्कि ये ज़िंदगी के चैप्टर हैं। अगर एक व्यक्ति सिर्फ एक चीज़ में फेल हो जाता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो ज़िंदगी में फेल हो गया है। समझें मैं क्या कहना चाहता हूँ? हमें से कई बार लोग गलती यही करते हैं कि किसी एक चीज़ के साथ इतना जुड़ जाते हैं, उसको इतना सर पे चढ़ा लेते हैं, उसी चीज़ को खुदा बना लेते हैं और उसमें अगर हम सफल हो जाते हैं तो हमें लगता है कि ज़िंदगी बन गई है, और उसमें अगर हम असफल हो जाते हैं तो हमें लगता है ज़िंदगी जीने का मतलब ख़त्म हो गया है। लेकिन आप समझें, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब मिला के ज़िंदगी को बनाती हैं। ये ज़िंदगी के चैप्टर्स हैं। इनमें से एक या दो चीज़ में आपका फेल हो जाना या आपका सक्सेस हो जाना ये निर्धारित नहीं करता कि आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से खराब हो गई है या आपकी जिंदगी पूरी तरीके से अच्छी चल रही है। इम्बैलेंसिंग हमेशा रहेगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता जो 100% हर एक बात को सही तरीके से संभाल ले, या कोई व्यक्ति ऐसा भी नहीं हो सकता जिसकी जिंदगी में सब कुछ ही खराब हो रखा हो। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो सबसे पहले आप यही समझ लें कि जिंदगी इनमें से कोई एक चीज नहीं है। अगर आप में से किसी की रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही है ना, अरे सुन लो भाई, अगर आप में से किसी की रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही है तो ये दिमाग में सोचना बंद कर दो कि इस जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं रह गया। अगर आप में से किसी की फैमिली में कोई इश्यूज चल रहे हैं तो ये दिमाग में फितूर लाना बंद कर दो कि यार ज़िंदगी जीने का कोई मतलब नहीं रह गया। अगर किसी की फाइनेंस अच्छी नहीं है तो ये दिमाग में फितूर लाना बंद कर दो, ज़िंदगी जीने का मतलब नहीं रह गया। ये सब ज़िंदगी नाम की किताब के चैप्टर्स हैं, अध्याय हैं, और इन पे अगर आप थोड़ा थोड़ा काम करेंगे बातें बेहतर हो सकती हैं। लेकिन कोई एक चीज़ खराब हो गई तो उसका मतलब ये बिल्कुल निकल के नहीं आता कि ज़िंदगी खराब हो गई है। लाइफ इन चैप्टर से मिल के बनी है। एक या दो या तीन बातों में फेल हो जाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम इस बात को मान बैठें कि अब हमें आत्महत्या कर लेनी चाहिए और अब हमें ज़िंदगी को ख़त्म कर लेना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि ये इम्बैलेंसिंग हमारी मेंटल पीस को, दिमागी शांति को ख़राब कर देती है। पहले वो छोटे से स्ट्रेस में बदलती है, फिर वो बहुत गहरी उदासी में बदल जाती है, और फिर जब ये बढ़ता ही चला जाता है तो आत्महत्या के थॉट्स, आत्महत्या के विचार हमारे मन में आने लगते हैं। अब सवाल ये है
कि इस मेंटल पीस को, इस दिमागी शांति को कैसे बनाए रखें, इसके विषय में हम आने वाले हफ्तों में बात करेंगे। होपफुली नेक्स्ट संडे बात करेंगे। तो इस समय आज के मैसेज को मैं यहीं पे फिनिश करूँगा और हम सब थोड़े समय आराधना में बिताएंगे। सभी लोग इस समय अपनी जगहों पर खड़े हो जाएं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। We worship you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. सभी लोग इस समय अपनी आंखों को बंद करके यीशु की उपस्थिति में अपने आप को दे दें। आज जो मैसेज मैंने आपके साथ शेयर किया है, मैंने आज आपको बताने की कोशिश की कि ज़िंदगी एक किताब की तरह है और उस किताब में बहुत से अध्याय हैं और उनकी खास बात यह है कि उनमें एक असंतुलन रहता है, एक इम्बैलेंसिंग रहती है और इस इम्बैलेंसिंग की वजह से हमारी दिमागी शांति खो जाती है। उस दिमागी शांति को कैसे बनाए रखें, आने वाले दिनों में हम इसको सीखेंगे। लेकिन आज जो आपने सुना है, इसके अनुसार अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसी बात है जिसकी वजह से आपकी दिमागी शांति पूरी तरीके से खो चुकी है, आप यीशु के सामने अपने दिल को खोल के रख दीजिए। हो सकता है आपके परिवार में कुछ ऐसी बातें हों जिसकी वजह से आपके दिमाग की शांति पूरी तरीके से खत्म हो गई है। हो सकता है आपकी हेल्थ के साथ ऐसी कुछ बातें हों कि आपको अब ये जिंदगी अच्छी नहीं लग रही। हो सकता है आपके फाइनेंस में कुछ ऐसी चीजें हों, बहुत सारा कर्ज आपके सर के ऊपर हो और वहां पे आपको लगता है कि ऐसे जीवन जीने से क्या फायदा, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। किसी के बच्चे बिल्कुल अलग ही दिशा में जा रहे हैं, सब गलत सलत कर रहे हैं और आप उन्हें लेकर के बहुत परेशान हैं। आपकी जिंदगी में जो भी हलचल है जिसकी वजह से आपके दिमाग की शांति पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, आज इस आराधना के समय में आप अपने दिलों को परमेश्वर के आगे उंडेल दीजिए। बाइबल ऐसे कहती है कि जो यीशु के पास आता है यीशु से कभी नहीं निकालता। Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. उसकी आराधना करें। तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम ऊंचा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं
दरवाजे खुल जाने पाए। ओ स्वर्ग राज्य का जुनून करने के लिए लोगों के मन तैयार हो जाने पाए। रिलेशनशिप यीशु के साथ लोगों की रिलेशन बेहतर होगी, आपसी रिलेशन यीशु के नाम में बेहतर होगी। I speak this word of blessing in Jesus name upon my people. यीशु के नाम में ऐसी ही आशीषों के शब्दों को मैं मेरे लोगों के ऊपर कहता हूँ। Oh, let the power of God touch to these people. परमेश्वर की सामर्थ लोगों को छू लेने पाए। Oh, Holy Spirit. Oh, परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ इस जगह से। Oh, Jesus. परमेश्वर पवित्र आत्मा लोगों को छूने लगे। यीशु की आत्मा की भरपूरी लोगों के ऊपर आ ठहरने पाए। अलग अलग चीजों में स्ट्रगल कर रहे लोग यीशु के आनंद को महसूस करने लगे। वो आत्मा की भरपूरी लोगों को महसूस होने लगी। वो टेंजिबल प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की वो महसूस करने वाली उपस्थिति अब इसी वक्त लोगों को वो महसूस होने लगे। अलग अलग तरीके के बंधनों में पड़े हुए लोग यीशु के नाम में आजाद होने लगे। अलग अलग बीमारियों में पड़े हुए लोग यीशु के नाम में आजाद होने लगे। अलग अलग तरीके के हालेलुया शैतान के बंधनों में पड़े हुए लोगों के ऊपर मैं आजादी को कहता हूँ। इनकी जिंदगी के वो चैप्टर्स जो खराब हैं यीशु के नाम में उनके ऊपर मैं जीवन को कहता हूँ। I speak resurrection and life upon these chapters. यीशु के नाम में ऐसे chapters के ऊपर इस जीवन को कहता हूँ। यीशु की उपस्थिति इस जगह को कवर अप कर लेने पाए। हो प्रभु कितने खूबसूरत हैं आप। How beautiful you are. कितना खूबसूरत है तू, तेरी तुलना में किससे करूं। आराधना में करता प्रभु तुझे ताते। इस समय यीशु को अपने दिल की गहराइयों से आप आराधना करें। वो आराधना के योग्य परमेश्वर, वो महिमा के योग्य परमेश्वर। वो कहते हैं मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत देख क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। और लेट अस वर्शिप हिम, उसकी आराधना करें। Oh Jesus,
आजादी को ओ थैंक यू जीसस। यीशु हम तुझे धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं क्योंकि तू महिमा के योग्य परमेश्वर है। हमारे जीवन में ऐसा कुछ नहीं है जिसे तू संभाल ना सके, बस हमारे थोड़े से नजरिए को बदलने की जरूरत है। ऐ मेरे खुदा, हमारे नजरिए को बदलने के लिए तू हमें सहायता मदद कर, हम चीज़ों को बिल्कुल साफ तौर से देखने लग पाए और प्रभु जी हमारे कदम उन्नति की ओर बढ़ने पाए, भरपूरी की ओर बढ़ने पाए, क्योंकि यीशु धनी होके कंगाल हो गया कि उसके कंगाल होने से हम धनी हो जाएं। प्रभु हमारे जीवन की हर एक एक्सपेक्ट में हम धनी होने पाए, उन्नति करने पाए, बढ़ने पाए। ऐसी ही आशीषों को डिवाइन ओवरफ्लो के हर एक व्यक्ति के ऊपर मैं कहता हूँ। यीशु के नाम में ये लोग भले चंगे स्वस्थ रहने पाए, यीशु के नाम में इनकी इनकम के सोर्स आशीषित होने पाए, यीशु के नाम में ये लोग स्वर्ग राज में अपना अपना योगदान देने वाले लोग होने पाए। यीशु के नाम में इनका आपके साथ रिश्ता, इनका अपने परिवार के लोगों के साथ रिश्ता, इनका सोशली लोगों के साथ रिश्ता यीशु के नाम में बेहतर होने पाए और जीवन के हर एक क्षेत्र में तमाम कंस्ट्रक्टिव बातों में यीशु के नाम में ये उन्नति करने वाले लोग होने पाए। ऐसे ही आशीषों के शब्दों को मैं मेरे लोगों के ऊपर कहता हूँ। हर वो रोकने और उलझाने वाली बातें, हर वो स्ट्रेस को पैदा करने वाली बातें, होपलेसनेस को लाने वाली बातें, सुसाइडल थॉट्स को लाने वाली बातें, मैं यीशु के नाम में उनके ऊपर अधिकार को लेता हूँ और यीशु के नाम में उन्हें मेरे लोगों के जीवनों से हटा देता हूँ और यीशु के नाम में मैं मेरे लोगों के ऊपर आजादी को कहता हूँ। यीशु के नाम में डिवाइन ओवरफ्लो का हर एक व्यक्ति यीशु में आनंद मनाने वाला व्यक्ति होगा। थैंक यू जीसस। पिता हम आपको धन्यवाद करते हैं, महिमा और आदर हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं। थैंक यू जीसस।